यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम चौथे अध्याय के 13वें श्लोक पे चलेंगे। पहले जो बहुत लोग बहुत दिनों बाद सुन रहे हैं क्लास को, उनको मैं पहले बता दूं कि हमने चौथा अध्याय चालू किया था 14 मार्च को, 14 मार्च 2005 को चालू किया था। तब से चल रहा है बराबर, अभी 13वें श्लोक तक ही पहुँचे हैं। तो मैंने उस समय बताई थी ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम है इसका। इसमें 3 बातें बताई थी। पुनर्जन्म का सिद्धांत, इसमें 3 बातें हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत, अवतार की प्रक्रिया परंपरा, तीसरा यज्ञ कर्म। इन 3 की व्याख्या है। भगवान अर्जुन को ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर जीवन जो है इसके बारे में समझना है तो अनादि और अजन्म है। हम सभी जीवन वर्तमान नहीं है, इसके साथ अतीत और भविष्य की कड़ियाँ भी जुड़ी हुई हैं। फिर अपने जन्म के बारे में बताते हैं भगवान। अपने जन्म के बारे में बताते हुए भगवान कहते हैं कि मेरे कई जन्म हुए हैं, तेरे भी कई जन्म हुए हैं। अर्जुन ये कहता है कि मैं तो आपका एक ही जन्म जानता हूँ, ये वाला। तो फिर भगवान कहते हैं कि नहीं, तू सबको नहीं जानता। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। फिर उसके बाद मैंने श्लोक लिया था, जब जब धर्म की हानि और धर्म की वृद्धि होती है तब तभी अपने रूप को रचता हूँ। एक्चुअली ये 3-4 क्लासेस लगीं, 6 क्लासेस लगीं टोटल। ये इसलिए लगी कि अवतार की प्रक्रिया को समझाया था हमने। अवतार क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं। अवतार का आना एक प्रकार से करुणा का प्रकटीकरण है। करुणा का प्रकटीकरण है धरती पर। भगवान करुणावतार के रूप में आते हैं और धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। उसके बाद मैंने समझाया था जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामैति स्वर्जन। ऐसे आदमी का पुनर्जन्म नहीं होता जो भगवान के जन्म और कर्म को जान लेता है। फिर ये बताया था वीतराग भय क्रोधा मनमाया मामुपाश्रिता। जो वीतराग और जिनके जीवन में से भय चला गया, क्रोध चला गया है, जो मेरे आश्रित हैं, ऐसे ज्ञानी तपस्वी लोग ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। सभी मनुष्य मेरे प्रकार सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उसके बाद 12वां श्लोक बताया था कांक्षतः कर्मणाम सिद्धि यजंत ही देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती। पिछली बार का लेक्चर इसी बात पे था पूरा का पूरा। अब आज हम जिस बात पे चल रहे हैं ये चौथे अध्याय का 7वां लेक्चर है और इसमें हम 13वें श्लोक की व्याख्या करेंगे। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। चातुर्वर्ण्यम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तो वास्तव में अकर्ता ही जानूं। भगवान ने 2 बातें बताई हैं। ये जो 4 वर्ण रचे गए हैं मेरे द्वारा रचे गए हैं, और मेरे द्वारा रचे जाने के बावजूद दूसरी बात बताई, मेरे द्वारा रचे जाने के बावजूद तुम मुझको अकर्ता जान। मैंने नहीं किया, ये किसने किया है? ये प्रकृति
के विभाग के अनुसार इस कर्म को किया गया है। क्योंकि कर्म के फल में मेरी आसक्ति नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते और मैंने नहीं किया है। ये एक क्रम बनाया गया है, सृष्टि का क्रम है, जिस प्रकार से 4 वर्ण बनाए गए। अब हम एक श्लोक की व्याख्या आज पूरे उसमें करेंगे, इसी श्लोक को लेंगे। आज सबसे ज़्यादा समस्या क्या है? जाति की। सेना में एक विवाद खड़ा हो गया है। सेना में ये कहा जा रहा है कि जाति के आधार पर सेना को बांट दिया जाए। वहाँ पे महार रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है और जाट रेजिमेंट है, विभिन्न प्रकार से रेजिमेंट है। तो ये जाट रेजिमेंट का मालिक कोई ज़रूरी नहीं कि जाट रेजिमेंट में जाट ही हों। जाट रेजिमेंट में सिख भी हो सकते हैं, जाट रेजिमेंट में और भी लोग हो सकते हैं। परंतु ये सारी की सारी स्थापनाएं जितनी भी थी, उनके पीछे उद्देश्य था कि उन वीरों को लिया जाए जिन वीरों ने काम किए। तो सेना में वो कहते हैं कि जाति के आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए, संरक्षण आरक्षण होना चाहिए। तो सेना आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण बयान आया है कि सेना में कम से कम पॉलिटिशियंस इंटरफियर न करें, जाति के आधार पर न करें, मेरिट के आधार पर सेना में चुना जाएगा हर किसी को। जाति के आधार पर चुनेंगे तो आप फिर क्या कर देंगे? 0% वाला व्यक्ति भी आ जाएगा, 10% वाला व्यक्ति भी आ जाएगा। हमें नहीं करना है इस तरह का। आज के समाज में जाति ने, राजनीतिज्ञों ने जाति के आधार पर सारे समाज को बांट दिया है। बिहार का चुनाव सारा जाति के आधार पर चल रहा है, सुना होगा ना आपने? माई वोट बैंक मालूम है कि नहीं? मुस्लिम यादव वोट बैंक, मुस्लिम मेरे साथ और यादव मेरे साथ, ये लालू का फार्मूला है, लालू यादव का फार्मूला है, मुस्लिम यादव वोट बैंक। तो आज हमको व्याख्या समझ लेनी चाहिए। अगर आज तुम लोगों ने इसको समझ लिया कि ये जाति के कर्म विभाग से गुण कर्मों का विभाजन हुआ है, कैसे हुआ है? वर्णों की गुण कर्म के आधार पर बात की है। गुण कर्म पर विभाजन ये जो है मानवीय व्यक्तित्व का विभाजन है, मनुष्य का विभाजन नहीं है। ये मानवीय व्यक्तित्व के 4 डायमेंशन हैं। गुण कर्म विभाग के आधार पर मनुष्य की पर्सनालिटी के 4 डायमेंशन हैं। वर्ण आश्रम जाति प्रथा के आधार पर देखना एक भ्रांति है। पर्सनालिटी थ्योरी में कई डायमेंशन हैं, रॉजर, फ्राइड इत्यादि के, पर भगवान कृष्ण कहते हैं व्यक्तित्व का विकास 4 चरणों में होता है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्रमशः एलिवेशन। शूद्र से श्रेष्ठ, वैश्य, वैश्य से क्षत्रिय, क्षत्रिय श्रेष्ठ, क्षत्रिय से ब्राह्मण। ये क्या है? ये ग्रेडेशंस हैं। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। ये जाति नहीं, अभी तो वर्ण है। वर्ण यानी क्या होता है? वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण यानी रंग, कलर। व्यक्तित्व के रंग हैं 4। ये व्यक्तित्व के 4 रंग हैं। शूद्र किसको कहते हैं? जिसमें देहासक्ति है, जिसमें देह के प्रति आसक्ति है, वो शूद्र। शूद्र भाव अभी भी है, इसलिए शूद्र कहते हैं। समझ रहे हैं ना? शूद्र भाव अभी भी है उसके अंदर। शुद्रता के भाव होने के कारण वो शूद्र कहलाता है। और शूद्र कोई भी हो सकता है ब्राह्मण जन्मा हो, और हो सकता है वो जैन हो सकता है वो क्षत्रिय हो सकता है वो वैश्य घर में जन्मा हो। पर ये हम लोगों ने क्या किया? जाति बना दी। ये पर्सनालिटी के डायमेंशंस थे। विकास का मार्ग ज्ञान होता है, और शूद्र जो है चिंतन नहीं कर पाता कि वो देह से परे भी है। वो देह में ही आसक्त बना रहता है, इसलिए वो शूद्र होता है। वो चिंतन नहीं कर सकता कि देह नहीं है। 24 घंटे एक ही चिंतन, देहवादी चिंतन, देहात्मवादी चिंतन, ये शूद्र है। शूद्र वो होते हैं जो देह की आसक्ति से परे जा नहीं पाते। अब शूद्र की मुक्ति का उपाय क्या है? शूद्र आखिर ऊपर उठे तो कैसे उठे? इसके लिए भक्ति मार्ग जरूरी है। भक्ति मार्ग यदि अपनाएगा शूद्र, तो भक्ति मार्ग को अपना करके और कर्म परमात्मा को अर्पण करेगा नहीं, पर भक्ति मार्ग से नहीं ऊंचा उठ सकता, क्योंकि इसके पास ज्ञान ही नहीं है कि देह से परे चलना चाहिए। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है कर्मयोग। इसलिए शूद्र के लिए कहा गया है कर्मयोग ही सबसे श्रेष्ठतम है साधना की दृष्टि से। और कर्मयोग की साधना करके ये क्या कर सकता है? अपनी लालसाओं को, वासनाओं को मार सकता है। देह की साधना, कर्म की साधना, कर्म करते हुए देह को इस प्रकार से विकसित कर लेना कि देह से परे चले जाए। शरीर ही सब कुछ है, नर पेट और प्रजनन ही सब कुछ है। ये जो सोचता रहता है भोग ही सब कुछ है, वो शूद्र है। क्रमशः जब वो कर्म करेगा, कर्म करते करते जब सेवा करते करते उसके अंदर भक्ति भी बढ़ेगी, फिर ज्ञान भी बढ़ेगा। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा गया है कि सेवा करना और कर्म करते हुए जीना,
ये बहुत ज़रूरी है। एक डाकू था, वो डकैती करता था, मारता था, लोग बड़े भयभीत रहते थे, घृणा करते थे। बीमार पड़ गया एक बार, लोग कहने लगे ऐसा आदमी मर जाए तो अच्छा है। तो महात्मा एक थे वहाँ पर, महात्मा ने कहा कि इस डाकू की हम सेवा करेंगे, आप करें ना करें हम करेंगे। ठीक हो गया, डाकू के हृदय में परिवर्तन हुआ, नया जीवन मिला। अब हम इनकी सब बातें मानेंगे, जो कुछ भी हमारे साधु महात्मा कहेंगे वही करेंगे हम। उन्होंने कहा हम साधु से कि अब आप रास्ता दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि भगवान का भजन करो। तो बोले भगवान का भजन हम नहीं कर सकते, आप हमें बताइए हम क्या करें। तो बोले तुझे जो समझ में आए वो कर। तो उन्होंने वो कहा कि महात्मा जी आपके आश्रम में झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं, हमको झाड़ू लगाने के लिए रख लीजिए। डकैत, क्रूर, दुर्दांत जो मारता था, काटता था लोगों को, वो महात्मा जी के आश्रम में झाड़ू लगाने लगा, सेवा सत्कार करता। गांव वाले भी कहते थे क्यों रख रखा है महात्मा जी ने, पर उसने अपने सेवा भाव से गांव वालों का भी हृदय जीत लिया 2-3 साल में। उसके पास और कोई तप नहीं था, उसने केवल 2-3 साल तक झाड़ू लगाई थी बस। महात्मा जी मर गए, महात्मा जी चले गए। डाकू को महात्मा से इतना प्रेम था कि इस महात्मा ने मेरा जीवन सुधार दिया। ये पुराण की कहानी है। चिंतन करते करते, महात्मा जी के चिंतन करते हुए वो भी मर गया। यमराज के पास आत्मा पहुंची। चित्रगुप्त ने पन्ना खोला इसका, डाकू का, कि अंतकाल में जो स्मरण करता है वैसे ही गति होती है। अंतकाल में इसने किसका स्मरण किया था? बोले महात्मा जी का स्मरण किया था। और महात्मा जी ने किसका स्मरण किया था? परमात्मा का। तो परमात्मा में विलीन हो गए। तो डाकू की क्या गति होना चाहिए? डाकू भी परमात्मा में विलीन हो। अब चित्रगुप्त अड़ गए। चित्रगुप्त ने कहा यमराज से कि विधान के अनुसार तो इसको ब्रह्म में विलीन होना चाहिए, मैं मानता हूं, पर इसके पिछले कर्मों का क्या होगा? तो यमराज ने एक ज्ञान दिया कि किसी भी ऐसी आत्मा को जिसने कुछ उच्च स्तर के काम किए हैं, उन लोगों से इस संपर्क किया जाए। मतलब जैसे उच्च स्तरीय पार्लियामेंट होती है ना, ऐसे 5-12 लोगों की एक पार्लियामेंट है। पुराण में लिखा है, मुझे नहीं मालूम, मैं तो गया भी नहीं, मुझे नहीं मालूम। 12 ऐसे अधिकारी विद्वान माने गए हैं जो सामान्य गुरु नहीं हैं। किसी भी ऐसी आत्मा को वे उपदेश देते हैं। पाताल लोक में प्रहलाद को माना जाता है, प्रहलाद हैं ऐसे। तो उन्होंने क्या कहा, सब लोगों ने, 12 लोगों ने बैठ करके कहा कि ये सीधा यहाँ से ब्रह्मलोक में जाएगा, पापों का भोग जो भी कुछ होगा वो ब्रह्मलोक में कर लेगा। सब कुछ होते हुए भी शरीर से साधना करने लगे तो आत्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है। ये शूद्र की ये गति हो सकती है, सेवा करते करते, कर्म करते करते। तो शूद्र क्या हुआ? कोई अगर पूछे कभी तो ये मत बोलना शूद्र का मतलब ये जाति, ये जाति, ये जाति, ये जाति। इस जाति के चक्कर में पूरा के पूरा सारा समाज तोड़ डाला। पूरा समाज को 2 भागों में बांट दिया, 2 भागों में न जाने कितने भागों में बांट दिया। शूद्र साधना की प्रारंभिक कक्षा है। पुण्य पाप दोनों से विरत होकर ज्ञान प्राप्त कर लें, एक जन्म कष्ट सह लें हम, और कुछ कर्म कर जाएं, कुछ अच्छे कर्म कर जाएं, दिव्य कर्म कर जाएं, तो हो सकता है हमारे जीवन में कुछ शुद्धत्व हो, तो वह शुद्धता निकल जाए। पुण्य का मतलब होता है त्याग भाव से द्वेष राग छोड़ करके भोग लेना कर्मों को। दूसरा स्तर है, शूद्र के बाद दूसरा स्तर है वैश्य का। वैश्य के पास ऐश्वर्य है, और क्षत्रिय भी तीसरा स्तर पे है। क्षत्रिय के पास भी ऐश्वर्य है, वो राजा है, श्रीमंत है, ऐश्वर्य उसके पास भी है। पर अपन पहले वैश्य को देखते हैं। वैश्य में क्या है? गुण कर्म विभाग के अनुसार वैश्य का मतलब है वैश्य के पास सब कुछ है पर वैराग्य नहीं। वैश्य के पास पैसा भी है, सब कुछ है, भक्ति भी है, पर वैराग्य नहीं। जकड़ा हुआ है लोभ में जकड़ा हुआ है। एक अंश सेवा में लगा सकता है पर देहासक्ति है, शूद्र से कम है। शूद्र में सबसे ज़्यादा होती है। शूद्र में देहासक्ति का परसेंटेज 95%, तो वैश्य में करीब 60% देह के प्रति आसक्ति। भावनाएं तो हैं कुछ करने की, अपना एक अंश लोक मंगल में लगाने की प्रवृत्ति भी है, परंतु वो उसके बदले में कुछ चाहता है। क्या चाहता है? मेरा नाम हो, तो नाम के पत्थर लगवाता है, जगह जगह लगाता है, नाम के पत्थर लगवाता है।
पर्सनैलिटी के स्तर बता रहा हूं मैं आपको, व्यक्तित्व के स्तर, जाति के स्तर नहीं कि अग्रवाल और खंडेलवाल और ये स्तर के होते हैं। मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब है व्यक्तित्व के स्तर। तो उसके अंदर एक अंश जो है कहीं ना कहीं लोक मंगल के कार्यों में लगाने का तो है, सत्प्रवृत्तियों के लिए, पर व्यापार करते करते और कर्म करते करते वो आत्म तत्व को ही प्राप्त हो सकता है, परंतु उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके साथ वो ये कि वैराग्य भाव उसके अंदर नहीं है। वो ऐश्वर्य से निर्लिप्त भाव नहीं पैदा कर सकता, उसे अभी शरीर से भी ऐसा आसक्ति है और पैसे के प्रति भी आसक्ति है, पैसा जो उसने कमाया उसके प्रति भी आसक्ति है, कुछ उसके नाम के प्रति भी आसक्ति है, यश के प्रति भी आसक्ति है, 3 चीज़ों के प्रति आसक्ति है। और इस आसक्ति की वजह से वो अपने जो भी कुछ कर्म करना है उन कर्मों के माध्यम से मुक्ति की ओर जा सकता है। झगड़ू शाह नाम के गुजरात के बड़े प्रसिद्ध व्यापारी हुए हैं। राजा भी उनसे लोन लेते थे, इतना बड़े समृद्ध व्यापारी थे। और उन्होंने, ऐसा कहा जाता है, नालंदा तक्षशिला के ज़माने में कई विद्यार्थियों को जो नालंदा तक्षशिला से पढ़ के निकलते थे उनको रोजगार दिलवाया। उन्होंने कहा कि हम तुमको एम्प्लॉयमेंट देंगे, तुम हमारे पास आओ। तो गुजरात के थे, सौराष्ट्र के शिक्षक कहते थे रोजगार के लिए जाना है तो उनके पास जाओ, चिट्ठी भर लिख देते थे और वो सब कुछ देते थे। घर उनका साधारण सा था पर अतिथि गृह ऐश्वर्यशाली था। घर उनका ऑर्डिनरी घर, खुद का घर में बिल्कुल ऐसे रहते थे जैसे सामान्य व्यक्ति रहता है, पर अतिथि गृह गेस्ट हाउस उनका जो था उसमें ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य, खूब सारा साधन ही साधन। मैं सेठ हूँ, जो धन कमाया परोपकार के लिए, देश के लिए और राष्ट्र के लिए लगना चाहिए, ये उनके मन में भावना थी। शिक्षा के विस्तार के लिए लगे, विद्या विस्तार के लिए लगे। भगवान करे ऐसा एक झगड़ू शाह हमें मिल जाए तो हम देव संस्कृत विश्वविद्यालय को सारे विश्व में फैला दें। झगड़ू शाह उस जमाने में थे, नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय खड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका है उनकी, इतिहास में इनका नाम आता है। अनासक्त, सेवा के लिए धन देने का काम उन्होंने खूब किया। वैश्य का जो मार्ग है वो साधनों से सेवा करने का मार्ग है। शूद्र शरीर से सेवा करता है, वैश्य साधनों से सेवा करता है, साधनों के माध्यम से सेवा। पर अभी उसके मन में जीवन के प्रति आसक्ति है और थोड़ी सी आंशिक आसक्ति साधनों के प्रति भी है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ किन्हीं लोगों के मन में ये भी होता है। और ऐसे चक्कर में फिर ऐसे साहूकार, महाजन, कन्हैयालाल नाम से ख्याल आया, फिल्मों में कन्हैयालाल नाम का एक पात्र हुआ करता था जो एक ही काम करता था कि वो उस पे देता था, सूद पे देता था, सूदखोर। मतलब ये वैश्य वर्ग का एक विकृत स्वरूप। और बढ़िया स्वरूप क्या है कि झगड़ू शाह तो आंशिक रूप से ये भी विकसित है, परंतु परमात्मा तत्व के पास जा सकता है, पर इसके अंदर इसको दोनों काम करना पड़ेंगे, कर्म योग भी करना पड़ेगा, भक्ति योग भी करना पड़ेगा। जिसको जीवन के प्रति भी आसक्ति नहीं है, जीवन से भी जिसको वैराग्य छूट गया है, वही क्षत्रिय। तीसरी पर्सनालिटी की डिग्री क्षत्रिय। क्षत्रिय के बारे में कहा गया पुराणों में, क्षत्रिय त्यक्त जीविता। जीवित रहते हुए भी वो उत्सर्ग औरों के लिए करते रहते हैं, जीवन उत्सर्ग औरों के लिए। व्यक्तित्व के विकास का तीसरा चरण है क्षत्रिय, देह से परे, संसार के लिए, राष्ट्र के लिए देह का दान करने में कभी पीछे नहीं। लड़ते लड़ते चले जाएंगे, तलवार चलाते हुए चले जाएंगे, तलवार से सिर कट गया पर हाथ चल रहा है, ये क्षत्रियत्व का प्रतीक माना जाता था। गुरु ग्रंथ साहब में एक छोटी सी लाइन आती है, जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई, पुरजा पुरजा कटिमरे तबे न छाड़े खेत सूरा सोई। शूरवीर उसको कहते हैं जो लड़ते लड़ते दीन के लिए, धर्म के लिए, ईमान की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते अपना सब कुछ त्याग दे। जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई, पुरजा पुरजा कट मरे, पुरजा पुरजा कट जाए, शरीर का पुरजा पुरजा कट, तबे न छाड़े खेत, तब भी खेत नहीं छोड़ता, रण क्षेत्र नहीं छोड़ता, सूरा सोई, उसी को शूरवीर कहते हैं। क्षत्रिय उसी कैटेगरी में आते हैं। देह से परे चलता है, देह का वैराग्य नहीं है उसके मन में, देह का आसक्ति नहीं है उसके मन में। संसार के लिए, राष्ट्र के लिए देह का दान करने में पीछे नहीं है, देह के प्रति सहज वैराग्य है। ऐसा आदमी प्रशासन भी कर सकता है, ऐसा आदमी प्रशासन भी कर सकता है। इसलिए राजा, क्षत्रिय राजा हुआ करते थे हमारे यहाँ।
राजा को भोग के बीच में त्याग करना पड़ता है, अपना बेटा बेटी नहीं बल्कि न्याय दृष्टि से देखना पड़ता है, विवेक की दृष्टि से। आसक्ति न हो संपूर्ण रूप से, ऐसा व्यक्तित्व मात्र क्षत्रिय का है, कोई आसक्ति नहीं। बेटा बेटी का जब निर्णय करने की बात आए कि बेटे ने किया है गलत काम, तो निर्णय सही देना पड़ेगा राजा की दृष्टि से। पर अभी एक चीज बाकी है इसके अंदर, क्षत्रिय के अंदर एक चीज बाकी है, अहमता बाकी, अहंता बाकी है। प्रतिष्ठा चाहिए। प्रतिष्ठा के लिए वो देह का त्याग भी कर सकता है, प्रतिष्ठा के लिए वो देह का त्याग भी कर सकता है। देह के मोह से परे है वो, पर सूक्ष्म अहम का विकार अंदर बैठा हुआ है, सूक्ष्म अहम का विकार। देह से ऊपर उठने को तैयार है, पर अहम से ऊपर उठने को तैयार नहीं है। क्षत्रिय देह से ऊपर उठने को तैयार है, पर अहम से ऊपर उठने को तैयार नहीं है। ऐसे में उसको कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग तीनों का ही आश्रय लेना पड़ेगा, तब जाकर के उसकी मुक्ति हो पाएगी। उसको कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग तीनों का ही लेना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, शूद्र के लिए भक्ति योग, वैश्य के लिए कर्मयोग, शूद्र के लिए कर्मयोग, वैश्य के लिए भक्ति योग। बहुत देखा होगा बहुत सारे भक्ति करते करते फिर कर्म क्यों आ जाते, और इसके लिए कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग दोनों जरूरी है। ये अहम ब्रह्मास्मि नहीं कह सकता क्षत्रिय, मैं ब्रह्म हूं। क्यों? क्योंकि अहम उसका अपना भी कहीं अटका हुआ है। अच्छे क्षत्रिय भी हैं, जनक, विदेह, देह से परे, देह से परे, अहम से परे। भीष्म, भीष्म प्रतिज्ञा से बंधे हुए। अहम किसका? प्रतिज्ञा का अहम। भीष्म प्रतिज्ञा ली हमने, उसका अहम। देह के प्रति कोई लगाव नहीं, पर राज्य की प्रतिष्ठा का भाव बाकी है। राज्य की प्रतिष्ठा नहीं जानी चाहिए, राज्य की प्रतिष्ठा, राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ऐसे लोग ज्ञानी भी होते हैं और ज्ञान के माध्यम से संपूर्णता को प्राप्त हो सकते हैं। तो इनके अंदर कर्मयोग है, भक्ति योग है, पर ज्ञान योग के माध्यम से संपूर्ण मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। रीवा के एक राजा हुए हैं रघुराज सिंह, उन्होंने पातंजलि योग सूत्र पे टीकाएं लिखी हैं, बड़ी सुंदर टीकाएं लिखी हैं। ज्ञान के माध्यम से ऐसे लोग बड़े अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं और बड़ी अच्छी संस्थाओं का पोषण भी करते हैं, विश्वविद्यालय खड़े करते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान उस समय के राजाओं का था। क्षत्रिय राजा थे सारे के सारे। क्षत्रिय राजाओं ने अंग्रेजों से लड़ने में बहुत बड़ी मदद की। राजा महेंद्र प्रताप को प्रेम महाविद्यालय चलाते थे। क्षत्रिय राजाओं ने भारत को आज़ाद कराने में बहुत बड़ी मदद की, पर इन्हीं क्षत्रिय राजाओं ने अपने शुद्र अहम के नाते रजवाड़ों में तोड़ दिया और सारे राष्ट्र को तोड़ दिया। तोड़ा भी और दिया भी, दोनों चीज़ें। शुद्र अहम जहाँ बाधक आ गया वहाँ उसकी वजह से, और वहाँ कहीं कहीं उन्होंने कुछ किया भी। प्रशासक स्तर पे क्षत्रिय को गिरने के कई जगह चांसेस हैं, कई जगह गिर सकता है वो। साधन, सुविधा, ऐश्वर्य, सामर्थ्य सभी है, पर सामर्थ्य किसके लिए? परहित के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए नहीं। मैं करता हूं ये भाव मन में से निकलना चाहिए, मैंने बचाया ये निकलना चाहिए। मैंपन से जब छूट जाता है और देह के रहते हो जाता है तो असली वीर कहलाता है। क्षत्रिय को असली वीर तभी कहा जा सकता है जब मैंपन से भी छूट जाए और देह के रहते छूट जाए। देह चली गई, फिर से जन्म हुआ, फिर श्रीमंत के रूप में जन्म हुआ कहीं ना कहीं। वीरता इसी बात की कि श्रेष्ठ कार्यों के लिए वो कभी हिचकता नहीं है। श्रेष्ठ कार्यों के लिए, किसी को बचाने के लिए आगे आना पड़े तो आगे आएगा। राखी भी स्वीकार कर ली, और राखी स्वीकार करके बहन की रक्षा के लिए वो चला भी गया। और हमारे यहाँ की क्षत्रिय रानी ने राखी भेजी हुमायूं को, तो हुमायूं क्षत्रिय था, हुमायूं जो है उसको बचाने के लिए चला आया। ये कई इतिहास के पलों में आप देखेंगे तो क्षत्रिय लोगों ने केवल एक जो उनका अहम के प्रति उनके मन में जो लगाव था, उसी की वजह से सारी गड़बड़ियाँ पैदा हुई। देह के प्रति गहरा ममत्व उसके मन में उतना नहीं है जितना कि उसके मन में अहम के प्रति ममत्व है। अपना अहम, अपना यश, अपनी यश की कामना। जिसके मन में देह के प्रति जितना ममत्व होता है वो उतना ही अधिक कायर होता है। जिसके मन में देह के प्रति जितना अधिक महत्व होता है
ममत्व होता है वो उतना ही अधिक कायर होता है। जिसमें देह के प्रति गहरा ममत्व है वो उतना ही कायर, और जिसमें देह के प्रति ममत्व कम है वो उतना ही वीर। देह के प्रति ममत्व ना रखें। ये देह एक दिन जानी है, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, परहित के लिए, औरों के हित के लिए त्याग बलिदान कर दिया जाए तो कितनी बड़ी बात है। पर अहम बड़ा सूक्ष्म होता है। मेरी प्रशंसा हो, मेरे यश का विस्तार हो, मैं जाना जाऊं, युगों युगों तक जाना जाऊं श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में, तो वंशावली लिखी, बिरदावली लिखी, चारणों को चुना और चारणों से कहा कि तुम हमारी प्रशंसा में गीत गाओ। ये क्षत्रियों ने किया, राजाओं ने किया। चारणों को अपने यहाँ रखा और चारणों से अपने गीत लिखवाए अपने बारे में, अपने वंश के बारे में, श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, साधन पथ नाम की उनकी किताब है छोटी सी। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या, सहज न तजना एह। फिर से बोलता हूँ, कंचन तजना सहज है, सोना छोड़ना आसान है। सहज त्रिया का नेह, स्त्री प्रेम को छोड़ा जा सकता है, कर्तव्य के लिए छोड़ा जा सकता है। चूड़ा हाड़ा रानी ने छोड़ा कि नहीं? हाड़ा रानी ने अपने पति का त्याग करवाया कि नहीं? हाड़ा रानी कहानी याद है ना तुमको? सिर काट के दे दिया और कहा कि मेरी आसक्ति के प्रति बार बार वजह से बार बार मेरे पास लौट के आ रहे हो, चलो ये सिर ले जाओ। मान बढ़ाई ईर्ष्या, मान बढ़ाई ईर्ष्या, ये तीन चीज ऐसी हैं, सहज न तजना ने, ये सहज रूप से नहीं त्यागी जा सकती। आदमी स्त्री का प्रेम त्याग सकता है, आदमी सोना त्याग सकता है, पर मान बढ़ाई को नहीं छोड़ सकता। जिस दिन मान बढ़ाई को छोड़ने की बात आ जाएगी उस दिन आदमी सन्यासी बन जाएगा, वैरागी बन जाएगा। अहम की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। अहम की पूर्ति के लिए अगर अपने भाई को भी मारना पड़े तो उसको भाई को मार देगा। राजाओं में आपस में लड़ाइयाँ जो हुई वो इसी वजह से हुई, क्षत्रियों में। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। ऋषभदेव हमारे यहाँ अवतार कहे जाते हैं। ऋषभदेव 24 अवतारों में ऋषभदेव की गणना भी होती है, और जैनियों में भी अवतार माने जाते हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव के दो बेटे थे, भरत और बाहुबली। भरत बड़े बेटे थे, बाहुबली छोटे बेटे थे। भरत चक्रवर्ती राजा बने, बाहुबली तपस्या करने के लिए चले गए, बोले मैंने सब छोड़ दिया, तू राज्य कर, सन्यासी हो गए। अब उन्होंने चक्रवर्ती राजा के रूप में शासन करने की जब बात सोची तो उन्होंने कहा कि हमने सबको तो जीत लिया पर अपने भाई को जीत नहीं पाए। भाई हमारे चाहे कुछ भी कह लें कि सन्यासी हैं, पर हैं तो क्षत्रिय। तो उन्होंने अपनी बात कही कि तुम भी मुझे स्वीकार कर लो, छोटे भाई हो, तुम हमें स्वीकार कर लो कि हम राजा हैं, क्षत्रिय राजा हैं, हमको स्वीकार कर लो। तो बाहुबली के अंदर का क्षत्रिय तो जाग गया। मैंने कहा ना, अहम छोटा सा क्षुद्र अहम कहीं ना कहीं सन्यासी के मन में भी रह जाता है। तो वो छोटा सा क्षुद्र अहम जाग गया। उन्होंने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, ऐसे नहीं मानेंगे भाई, युद्ध होना चाहिए, दोनों के बीच में युद्ध होना चाहिए। अब भाई भाई के बीच में युद्ध हो, क्षत्रिय दान कर सकता है पर अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। क्षत्रिय दान कर सकता है, अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। दोनों सेनाओं के सेनापति साथ साथ बैठे और आपस में मिलकर तय किया कि इन दोनों भाइयों की लड़ाई के चक्कर में हमारी सेना मारी जाएगी, सेना कट जाएगी। क्या करें? इन दोनों भाइयों को कई तरह के युद्ध, जो भी मुष्टि युद्ध, द्वंद्व युद्ध, बाहु युद्ध, मल्ल युद्ध, जल युद्ध, जितने प्रकार के युद्ध होते हैं, वो युद्ध के माध्यम से इनको परीक्षा करने दी जाए। जो इसमें वीर हो वो जीत जाए। दोनों भाई मान गए, ठीक है, सारी सेना को क्यों काटने दिया जाए, हम दोनों ये युद्ध भाई लड़ेंगे। कई चरण में भरत जीते, कई चरण में बाहुबली जीते, और अंत में बाहुबली सबसे ऊंचे पहुंच गए। बाहुबली के मार्क्स सबसे ज़्यादा लड़ाई में। भरत को पटकने वाले थे, वो पटकते पटकते उनके मन में वैराग्य पैदा हुआ कि मेरा बड़ा भाई, ऐसे राज्य को क्या फ़ायदा, लेने से क्या फ़ायदा, ऐसे राज्य की बजाय तो छोड़ दें, नीचे उतार दिया इसी तरह से। यानी वो मारते मारते उसको रुक गए। उन्होंने कहा आप जीते, हम हारे, हमने मान लिया हम हार गए, आप जीते। भरत जान गए थे कि जीते नहीं है, जिताया गया है जबरदस्ती उनको। प्राणदान मिला, बाहुबली तप में लग गए,
परंतु एक बीज उनके मन में कसकता रहा, मैं जीता नहीं। भरत के मन में मैं जीता नहीं, मुझे जिताया गया भाई के द्वारा, ये भरत के मन में हमेशा बना रहा। और एक बीज बाहुबली के मन में बना रहा, छोटे भाई के मन में, कि हमने अंततः जिता ही दिया, जीते तो हम ही थे। मतलब एक अहम, छोटा सा शुद्र अहम, हमने जिता ही दिया आखिर। अब तप करना चालू किया बाहुबली ने, तप करना चालू किया। लोग कहने लगे तब सृष्टि में तप हो तो बाहुबली जैसा, तप सृष्टि में तप हो तो बाहुबली जैसा, तपस्वी हो तो बाहुबली जैसा, ऐसी कुछ बातें होने लगी। जैन धर्म में दो तरह की समझ, जो योग के छात्र हैं वो समझ जाएंगे। सबीज सविकल्प समाधि अपनी मानी जाती है, एक निर्बीज समाधि मानी जाती है, निर्विकल्प समाधि। ऐसे उनके यहाँ अवधि ज्ञान समाधि मानी जाती है और एक दूसरी कैवल्य ज्ञान समाधि मानी जाती है। तो अवधि ज्ञान समाधि सबीज समाधि की तरह से और कैवल्य ज्ञान समाधि निर्बीज समाधि की तरह से मानी जाती है। तो वो निर्बीज कैवल्य ज्ञान तक पहुंच गए थे, पर कैवल्य नहीं हुआ था उनको प्राप्त, कैवल्य प्राप्त नहीं हुआ। एक कहीं को अटक रहा था, कहीं कोई बात अटक रही थी, आत्म तत्व का बोध नहीं हुआ बाहुबली को, बेचैनी बनी रही। और इस बीच क्या हुआ, भरत ने इस कसक के मारे कि क्या फायदा ऐसी जीत से, इसके बजाय सारी प्रजा में धन बांट दिया और अंततः उन्होंने वैराग्य ले लिया, साधना में प्रवृत्त हो गए। और हारे हुए का अहंकार, क्या हारे हुए का अहंकार कुछ नहीं होता, तो अहंकार नहीं था तो विवेक वैराग्य से केवल्य ज्ञान हो गया। भरत केवल्य ज्ञान को प्राप्त हो गए, चक्रवर्ती भी बने, उसके बाद केवल्य ज्ञान को प्राप्त हो गए। बाहुबली बेचैन बने रहे कि मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई जिसको मैंने मारते मारते रोक दिया था, वो तो केवल्य को प्राप्त हो गया, है ना। भौतिक क्षेत्र में गया तो इतना ऊंचा गया कि वो राजा बन गया, चक्रवर्ती। आध्यात्मिक क्षेत्र में गया तो केवल्य ज्ञान को प्राप्त हो गया। मैं केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में गया पर मैं कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाया। उन्होंने एक प्रकार से मन में जो बेचैनी थी, उन्होंने अपने पास अपने मन में इस कसक को रखे रखे परेशान थे कि भरत कैसे केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया। तो एक बहन थी दोनों की कॉमन, दोनों भाइयों के बीच में, वो दोनों के आश्रम में जाती थी, भरत के आश्रम में जाती थी, बाहुबली के आश्रम में जाती थी। बहन से पूछा कि जरा पिताजी से पूछना, ऋषभ देव जी से पूछना कि आखिर क्या क्या कमी रह गई हमारे तप में, मैंने कौन से अपराध किए हैं, पिता से पूछना। ऋषभ देव बोले, भरत सिंहासन छोड़ करके बैरागी बना है, बाहुबली अभी भी सिंहासन पर विराजमान है, कहो उससे कि हाथी से नीचे उतरे। वो अहम के हाथी पर विराजमान है और उस सिंहासन से जब तक नीचे नहीं उतरेगा तब तक उसके मन में केवल्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे ही केवल्य ज्ञान की, जैसे इनको पता चला कि ये इस वजह से हो रहा है, उसी दिन उन्होंने अपनी समाधि लगा ली और वो मोक्ष को प्राप्त हो गए, समाधि ले ली उस दिन उन्होंने। तो ये कहानी से क्या मतलब निकला कि क्षत्रिय जो हैं उनके साथ एक ही तकलीफ होती है कि वो अपने अहम के कारण, अपने शुद्र अहम के कारण बस वो ग्रंथि जो बन जाती है वही उनको परेशान करती है। तुलसीदास जी ने इसके बारे में एक बात लिखी है, निज उर बेठ ग्रंथि निरुआरा, निज उर बेठ। अब ये बहुत काव्य का विषय है, निरुआरा निज उर बेठ, मतलब निज उर बेठ ग्रंथि निरुआरा। अपने हृदय में बैठकर आत्मज्ञान के प्रकाश में अहम की ग्रंथि खोलनी पड़ती है। अपने हृदय में बैठकर आत्मज्ञान के प्रकाश में ये ग्रंथि खोलनी पड़ती अहम की, तब जाकर के मन में से अहम निकल पाता है। बाहुबली के मन में तड़प थी असली, पिता ने सही कहा, बाहुबली को केवल ज्ञान मिला। क्षत्रिय ब्राह्मण होने के करीब है पर ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय ब्राह्मण होने के करीब है पर ब्राह्मण नहीं है। शूद्र को देह की स्थूल आसक्ति, वैश्य को किस चीज की आसक्ति, साधनों की आसक्ति, ममत्व है, और इसको अहम की आसक्ति। ब्राह्मण कौन है, चौथी कैटेगरी, व्यक्तित्व की चौथी कैटेगरी, ब्रह्मपरायण जीवन जीने वाला ब्राह्मण। पूर्णतः सात्विकता, सात्विकता की लहरें जिसके अंदर संव्याप्त हो, सतोगुणी जीवन हो, पवित्रता ही पवित्रता हो जीवन में। क्षुद्र में तामसिकता है, राजसिकता की झलक दिखती है। क्षुद्र में तामसिकता है और राजसिकता की झलक दिखती है, रजस गुण। वैश्य में राजसिकता है और राजसिकता इतनी ज्यादा है कि सतोगुण कहीं दिखाई नहीं पड़ता। क्षत्रिय में राजसिकता में सतोगुण की झलक मिलती है
पर ब्राह्मण में मात्र सत्वगुण दिखाई पड़ता है। ब्राह्मण में मात्र सत्वगुण दिखाई पड़ता है। मैंने जैसा कहा, क्षत्रिय ब्राह्मण बनने करीब है, क्योंकि उसके अंदर सत्वगुण की झलक दिखाई पड़ रही है। क्षत्रिय अंतिम पायदान पर है, शूद्र सबसे नीचे वाली पायदान पर है। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, ब्राह्मण बन गए। लड़ाई अहम की थी, प्रतिष्ठा की थी, परंतु उन्होंने जैसे ही अहम छोड़ा वैसे ब्राह्मण बन गए। शूद्र शूद्रता के एक छोर पर है, तो ब्राह्मण परमार्थ परायणता के, सात्विकता के, पराकाष्ठा के छोर पर है। ये दो छोर हैं अलग अलग। ब्राह्मणस्य देहो अयम क्षुद्र कामाय निश्यते। यह देह क्षुद्रताओं आसक्तियों के लिए नहीं है। ये ब्राह्मण की देह क्षुद्र आसक्तियों के लिए नहीं है, शुद्धताओं की आसक्तियों के लिए नहीं है, किसी भी तरह की नहीं है। ब्रह्मपरायण जीवन अर्थात तप द्वारा ज्ञान के आलोक को प्रकाशित करने वाला जीवन, तप के द्वारा ज्ञान के आलोक को प्रकाशित करने वाला जीवन, सभी को मार्गदर्शन देने वाला। ब्राह्मण का कर्म क्या है? सभी को मार्गदर्शन, सृष्टि में सभी को मार्गदर्शन, लोक शिक्षण, अपने कर्म से, अपने आचरण से लोक शिक्षण। चाहे कोई भी हो, जैन वो जाति का कोई भी हो, शूद्र भी होगा तो रैदास, कबीर ये भी ब्राह्मण है, महावीर ब्राह्मण है जबकि जैन है, बुद्ध राजा हैं, क्षत्रिय हैं पर ब्राह्मण है, महावीर भी राजा थे, क्षत्रिय थे पर ब्राह्मण थे। वर्ण ब्राह्मण है इनके। कुल कुछ भी हो सकता है, कुल हमारा क्षत्रिय हो सकता है, कुल हमारा क्षुद्र हो सकता है, पर हम कर्म से ब्राह्मण बन सकते हैं। ये 13वें श्लोक का जो सबसे बड़ा मर्म है, इस मर्म को समझने की कोशिश करें। सर्वव्यापी चेतन सत्ता के साथ एकाकार होता है ब्राह्मण। सभी के व्यक्तित्व के अनुसार स्वधर्म होते हैं। स्वधर्म, गीता में एक शब्द आया है, स्वधर्म के अनुसार हर व्यक्ति आचरण करता है। ये स्वधर्म क्या है? व्यक्तित्व का एक क्वालिटी, व्यक्तित्व की एक विशेषता, व्यक्तित्व के अनुसार स्वधर्म बनता है। इसी के द्वारा वे अपने व्यक्तित्व को ऊंचाई तक ले जाते हैं। कोई जन्म से ब्राह्मण पैदा हो सकता है, पर उसको ऊंचा उठना पड़ेगा, ब्राह्मण बनना पड़ेगा, ब्राह्मणत्व अर्जित करना पड़ेगा। व्यक्तित्व से भी ब्राह्मण बनना पड़ेगा। चाहे जन्म से आप क्षत्रिय बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जन्म से आप शूद्र बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको अगर ब्राह्मणत्व प्राप्त करना है तो जन्म से ब्राह्मण हो सकता है, पर ऊंचा उठकर ब्राह्मणत्व अर्जित करना पड़ेगा। इसके लिए दो चीज़ों का आश्रय लेना पड़ेगा, तप और विद्या। तप और विद्या, ब्राह्मण दो चीज़ों का आश्रय लेता है, तप और विद्या का। ब्राह्मण के पास सूक्ष्म की सारी शक्तियां हैं, सूक्ष्म की, परोक्ष जगत की सारी शक्तियां हैं। क्षत्रिय के पास स्थूल की सारी शक्तियां हैं। तप वो वीर है, उसके पास जीतने का अधिकार है, तो जीतने का अधिकार है, वो पराक्रम के साथ जीत भी जाता है। पतंजलि कहते हैं शक्तियां उचित अधिकारी के पास ही आएंगी। उचित अधिकारी विद्वान ही ब्राह्मण बन सकता है। ब्राह्मण को अब कुछ उत्सर्ग नहीं करना। ब्राह्मण ने अपना अहम भी शहीद कर दिया, अहम को भी शहादत पे चढ़ा दिया। ब्राह्मण ने अपने साधनों को भी शहादत पे चढ़ा दिया। ब्राह्मण ने अपनी देह आसक्ति को भी शहादत पे चढ़ा दिया, तीनों चीज़ों को शहादत पे चढ़ा दिया। इसलिए सारी वृत्तियां अहंता सर्वात्मा में विलय हो गई। सारी वृत्तियां, सारी उसकी अहंता सर्वात्मा में विलय हो चुकी। स्वभावतः ब्राह्मण जीवन मुक्त है। स्वभावतः ब्राह्मण जीवन मुक्त है। ब्राह्मण कौन सा? जिसने ब्राह्मणत्व अर्जित कर लिया हो। ये मत मान लेना कि शर्मा, तिवारी, चतुर्वेदी ये नहीं, सरनेम वाले नहीं। स्वभावतः जिसने ब्राह्मणत्व अर्जित कर लिया वो जीवन मुक्त है। उसे अब कुछ भी प्राप्त करना नहीं है। जैसे पुष्प खिलता है तो उसकी सुगंध बिखर जाती है, उसको विज्ञापन नहीं करना पड़ता। उसी तरह ब्राह्मण जहाँ होता है वहाँ ब्राह्मणत्व की सुरभि बिखेरता रहता है, बांटता रहता है। वो ये नहीं कहता मैंने दिया। क्षत्रिय क्या कहता है? मैंने दान दिया। 10 जगह नोट करवाता है, धर्मादा का इतना पैसा हमारा है, दान दिया। गायत्री परिवार यज्ञ करने जा रहा है, मैं उसमें दान देने जा रहा हूँ, भाई मेरा नाम भी ले देना, वहाँ बोलते समय माइक पे नाम बोल देना। वैश्य बुलवाता है। क्षत्रिय कहता है
भाई थोड़ा सा हमारा भी क्षुद्र अहम है, हम सो एंड सो वहाँ के राजा हैं, हमारा भी नाम बोल देना, हम वहाँ के ठाकुर हैं, हमारा भी बोल देना, हमारे पिताजी भी देते रहते, पिताजी के पिताजी भी देते रहते, ये बता देना। ये दोनों चीज़ें जिंदा हैं, पर ब्राह्मण के पास देने को कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण ने सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर दिया है। इसलिए ब्राह्मण क्या कहता है, ब्राह्मण बिखेरता रहता है सुगंधी पुष्प। जब सुगंधी बिखेरता है तो पुष्प किसी से लेता नहीं, कुछ अपेक्षा नहीं रखता। इसी तरह से सुर भी बिखेरता है, मैंने दिया, मैंने बांटा। तप और विद्या ब्राह्मण के व्यक्तित्व से झरती है, तप और विद्या ब्राह्मण के व्यक्तित्व से झरती है। व्यक्तित्व हो तो ब्राह्मण का, हमारा व्यक्तित्व बने तो ब्राह्मण का बने। व्यक्तित्व की श्रेष्ठ अवस्था है, व्यक्तित्व की श्रेष्ठ अवस्था है। भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं 13वें श्लोक में, एक ही श्लोक की व्याख्या की हमने। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैंने 4 तरह की पर्सनालिटी बनाई हैं, जातियाँ नहीं बनाई। जातियाँ तो न जाने कितनी बनी, न जाने कितनी मिट गई, न जाने कितनी नष्ट हो गई। जातियाँ मनुष्य की बनी, पर मनुष्यता की, मानवता की, व्यक्तित्व के हिसाब से 4 कैटेगरीज है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। जिन दिनों मित्रों ये जो फिलॉसफी आज हमने डिस्कस की है, आज जो बताई है, ये सारी दुनिया की समझ में आ जाएगी, उस दिन जाति के सब टूट जाएंगे और पर्सनालिटी की कैटेगरी हो जाएंगी। फिर कंपटीशन होगी आदर्शों की, और आदर्शों की प्रतिद्वंदिता में जो ऊंचा उठेगा ब्राह्मण बनता चला जाएगा। और गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि सतयुग ब्राह्मणत्व के आने से आएगा। गुरुदेव कहते हैं सतयुग आएगा तो ब्राह्मण संख्या में बहुत सारे होंगे। यही बात स्वामी विवेकानंद ने कही है। सारे चांडाल ब्राह्मण बन जाएंगे, सारे चांडाल, सारे शूद्र ब्राह्मण हो जाएंगे। उन 1898 में भविष्यवाणी करते हैं कि 100 साल बाद एक ऐसा महापुरुष आएगा जिसके पीछे पीछे चलते चलते ढेर सारे लोग ब्राह्मण बनते चले जाएंगे और सारा ब्राह्मणत्व सारी धरती पे छा जाएगा। ब्राह्मणत्व यानी सतयुग। एक यज्ञ देवता का स्तवन करते हैं ना, यन्मंडलम दीप्तिकरम विशालम रत्न प्रभम तीव्र मनादि रूपम। ये क्या है? ये ब्राह्मण की परिभाषा है। यन्मंडलम दीप्तिकरम विशालम, जो दीप्ति की तरह चमकता रहता है, विशाल हृदय वाला होता है। रत्न प्रभम तीव्र मनादि रूपम दारिद्र्य दुख क्षय कारणम च पुनः तुमाम तत्सवितुर्वरेण्यम। सविता देवता से बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। चैतन्यता के प्रतीक, दीप्ति के प्रतीक, हमेशा प्रकाश बांटने वाले, हमेशा अपना किरणों से औरों को प्रकाशित करने वाले। हम कैसे बने? हम ब्राह्मण बनने का प्रयास करें। हम ब्राह्मण वंश में पैदा हुए हों चाहे न हुए हों, हम किसी वंश में पैदा हुए हों, पर हमारा कुल अलग था। हमारी पर्सनालिटी पैटर्न क्या होना चाहिए, हमारा गुण कर्म विभाग से हमारी वर्ण क्या होना चाहिए, हमारा वर्ण ब्राह्मण होना चाहिए। हम सबका वर्ण ब्राह्मण होना चाहिए। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में बुलाया है तो हमने तुमको ब्राह्मण बनाने के लिए बुलाया है। चाहे तुम मुस्लिम हो, चाहे तुम क्रिश्चियन हो, चाहे तुम हिंदू हो, और हिंदू में चाहे तुम मायावती की जाति के हो, चाहे तुम किसी भी जाति के हो, हम सबको ब्राह्मण बनाना चाहते हैं। हम तो मायावती को ही ब्राह्मण बनाना चाहते हैं। हम पर्सनैलिटी का एलिवेशन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो विभाजित करने वाले लोग हैं समाप्त हो जाएं। विभाजित करने वाले लोग समाप्त होकर के एक कैटेगरी ऐसी बन जाए कि उस कैटेगरी के हिसाब से लोग एलिवेट होते चले जाएं। प्रमोशन हो तो गुणकर्म विभाग के अनुसार हो, जैसा भगवान ने 13वें अध्याय में लिखा है। भगवान जीवात्मा के संस्कार के अनुसार रंग भरते हैं। भगवान की प्रक्रिया है कि जीवात्मा के संस्कार के अनुसार रंग भरते हैं, और ये 4 रंग हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। आइए इसी तथ्य के साथ आज की आरती, गीता की आरती करते हैं, और जो आज सुना है उसको समझने का प्रयास करें, अच्छी तरह से आत्मसात करें कि गीता का एक श्लोक भी हमें कितनी शिक्षा दे सकता है मनोविज्ञान के आधार पर, पर्सनालिटी के 4 पैटर्न। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा
पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। जय भगवत गीते जय 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 भगवत गीते जय जय भगवत गीते जय जय भगवत गीते हरि कमल विहारी हरि कमल विहारी सुंदर सुपुनीते जय जय भगवत गीते जय जय भगवत गीते जय जय भगवत